विचार परंपरा के वाहक स्वामी अछूतानंद हरिहर जी की कर्म भूमि इलाहाबाद प्रयागराज में मैं आज इस 18वें प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आपके बीच पहुंचा हूं। ये सम्मेलन सहारनपुर से शुरू हुए थे। पहला सम्मेलन सहारनपुर में हुआ, पश्चिम के मंडलों को होता हुआ ये बुंदेलखंड पहुंचा। बुंदेलखंड के बाद लखनऊ और पूर्वांचल के मंडलों को छूता हुआ, रोहेलखंड के मंडलों को छूता हुआ और यहां प्रयागराज में 3 बार ये कार्यक्रम कैंसिल हुआ और आज बड़ी मुश्किल से संगीनों के साए में, पुलिस के जबरदस्त पहरे में ये कार्यक्रम हम सब लोग सफल करने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए मैं सर्वप्रथम सभी जिले के कमेटियों को, मंडल के नेताओं को, प्रदेश कमेटी के साथियों को और यहां उपस्थित हजारों की संख्या में पहुंचे मुझसे प्यार करने वाले मेरे परिवार के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। प्यारे साथियों, अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। और नमन मैं इसलिए करता हूं क्योंकि जब मैं उनके जीवन को देखता हूं तो मुझे महसूस होता है कि अगर ये महापुरुष ना होते तो आज औरों को छोड़िए, मेरे जैसे गरीब परिवार का प्राइमरी स्कूल के टीचर का बेटा भारत की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर नहीं होता और यहां इस मंच पर खड़े होकर अपनी बात को नहीं रख रहा होता। प्यारे साथियों, मैंने आपको बैठने के लिए इसलिए कहा था, मेरा अनुभव है कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे और टीचर अपनी बात को पढ़ाया करता था, समझाया करता था, तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते थे जो बहुत गंभीरता से टीचर की बात को सुनते थे, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे होते थे जो जब टीचर पढ़ा रहा होता था तो कभी आपस में बात करते थे, कभी इधर उठते थे, कभी उधर उठते थे, कभी इधर बैठते थे, कभी उधर बैठते थे, कभी इधर उधर झांकने का काम करते थे, कभी इधर उधर कूदने का काम करते थे। तो अध्यापक तो अपनी पूरी मेहनत कर देता था और बाद में जो विद्यार्थी इस तरह का व्यवहार करते थे और उनकी समझ में कुछ नहीं आता था, तो जब पेपर आता था और वो क्वेश्चन आता था तो वो उत्तर के नाम पे कुछ नहीं लिख पाते थे और परिणाम जब उनका आता था तो परिणाम भी 0 के रूप में आता था और रिजल्ट भी 0 के रूप में आता था। बहुत लंबे समय से हम लोग चौकों पे, दहलीजों पे सर रगड़ रहे हैं और हाथ फैला के मांग रहे हैं। अगर हम खुद को तैयार नहीं करेंगे तो ये मांगने की प्रक्रिया अभी 100 साल रुकने वाली नहीं है। इसलिए हमें फैसला करना पड़ेगा कि हमें क्या बनना है। हमें तय करना पड़ेगा कि हमें मांगने वाला बनना है या देने वाला बनना है। तो आज तो संविधान ने सब कुछ हमारे हाथ में रख दिया है। अगर हम पढ़ लिख लें, बेहतर पढ़ाई कर लें, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील जब बन जाए तो कुर्सियों पर बैठ के जिला भी चला सकते हैं, प्रदेश भी चला सकते हैं, देश भी चला सकते हैं। और अगर अपनी वोट को तैयार कर लें, जनमत तैयार कर लें, भाईचारा तैयार कर लें, तो वो दिन भी दूर नहीं है कि हम विधायक भी बन सकते हैं, सांसद भी बन सकते हैं, मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं और इस देश की राजकाज को अपने हाथ में भी ले सकते हैं, अपने लोगों के आंसू भी पूछ सकते हैं, उनकी दर्द तकलीफों को कम भी कर सकते हैं। प्यारे साथियों, मैं याद करूंगा महामानव तथागत बुद्ध को। आप महसूस करके देखो कि उन्होंने राजशाही छोड़ी और लोगों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ के लोगों के बीच में जाके ज्ञान अर्जित करके लोगों को समझाने का काम किया और उनके वजह से इतना बड़ा परिवर्तन आया कि जो सामंतवादी व्यवस्था थी, राजशाही व्यवस्था थी,
उसमें भी मानवतावादी विचार को आगे बढ़ने का मौका मिला। उनके बाद 600 साल पहले जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज ने बेगमपुरा का विचार देके, बेगम का मतलब होता है, एक बेगम वो होती है जो राजा की होती है, और एक बेगम जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, बे और गम, यानी कि बिना गम। ऐसा राज व्यवस्था जहां किसी के जीवन में कोई गम ना हो, ऐसी राज व्यवस्था 600 साल पहले जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज ने यही बनारस से देने का काम किया और पूरी दुनिया में मानवता के विचार को फैलाने का काम किया। उनके